नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में ईमानदार करदाताओं की भूमिका अहम। झारखंड में अब तक 4 लाख से अधिक नमूनों की हुई जांच, 20,000 से अधिक लोग मिले कोरोना संक्रमित। डालसा के सचिव ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छोटे अपराध में बंद कैदियों को रिहा करने की तैयारी। और राज्य में अब तक सामान्य से करीब 14% कम बारिश। गुमला और खूंटी समेत 10 जिलों में हुई काफी कम बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में अब तक 4 लाख से अधिक नमूनों की हुई जांच, 20,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 680 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 1,567 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,258 पहुंच गई है, जबकि अब तक 12,197 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7,859 रह गई है। कल एक साथ 1,500 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं दूसरी ओर कल 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 202 हो गई है। कल मिले नए संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम के 177, रांची के 119, देवघर के 53, धनबाद के 41, सरायकेला के 36, बोकारो के 35, सिमडेगा के 34, पश्चिमी सिंहभूम के 31, लातेहार के 26, गुमला के 15, लोहरदगा, गिरिडीह और गोड्डा के 12-12, कोडरमा के 11, गढ़वा और हजारीबाग के 10-10, साहिबगंज के 9, दुमका के 7, जामताड़ा के 6, पलामू और रामगढ़ के 5-5 तथा पाकुड़ के 2 नए संक्रमित शामिल हैं। कोरोना संक्रमितों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्लाज्मा दान करने के लिए कल 5 लोग रिम्स पहुंचे। इनमें रांची से 3, पटना से 1 और डाल्टनगंज से 1 व्यक्ति शामिल है। इन 5 की जांच की गई, जिनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट सही नहीं रहने के कारण सिर्फ 2 लोग ही प्लाज्मा दान कर सके। डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि इन दोनों दानकर्ताओं ने अपने किसी रिश्तेदार के लिए प्लाज्मा दान किया है, जिसे रिम्स के ब्लड बैंक में संरक्षित कर दिया गया है। इधर रिम्स ब्लड बैंक की काउंसलर डॉक्टर कविता देवधरिया ने बताया कि वर्तमान में रिम्स में भर्ती कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें प्लाज्मा की बेहद जरूरत है, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हुए लोगों से अपील की है कि आगे आकर प्लाज्मा दान करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रिम्स में लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात एएसआई कामेश्वर रविदास की हत्या के मामले में रिमांड पर लिया गया आरोपित अजीत तिर्की कोरोना संक्रमित पाया गया है। जेल भेजे जाने से पहले उसकी जांच कराई गई जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अजीत तिर्की का इलाज जेल में बने आइसोलेशन वार्ड में ही किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख PPE किट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं और अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में स्वतंत्रता दिवस पर वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन किया जाएगा। वर्चुअल जेल अदालत में छोटे मोटे अपराध में जेल में बंद उन 19 अपराधियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। 15 अगस्त को अलग अलग वर्चुअल अदालतें बैठेंगी। मामले की सुनवाई के बाद इन बंदियों को रिहा करने की तैयारी है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ढालस्ता के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल जेल अदालत का निर्णय लिया गया है। रिहा होने वाले अभियुक्तों में अधिकतर चोरी, छिनतई, मारपीट, पॉकेटमारी, लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन जैसे अपराध में जेल में बंद हैं। इनमें से 8 लोगों को लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि गंभीर अपराध में सजा काट रहे कैदियों को जमानत मिलनी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है जो 7 साल या उससे कम की सजा काट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा प्रशासन की ओर से जेल में बंद 228 कैदियों का नमूना कल जांच के लिए भेजा गया। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर के अनुसार आज 96 जेल कर्मियों की जांच कराई जाएगी। बीते 12 दिनों में होटवार जेल में 2 पूर्व मंत्री सहित 212 कैदी और कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित पाए गए लोगों में 107 कर्मी हैं जबकि 105 कैदी हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय के सभी कार्य कल तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल के अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। फिलहाल रजिस्ट्रार जनरल और कंप्यूटर एंड लिस्टिंग रजिस्ट्रार सहित कुल 15 कर्मी कोरोना संक्रमित हैं। इसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं। फिलहाल आरजी में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को अपने आवास में ही आइसोलेट कर लिया है। कोरोना संक्रमण मिलने के बाद हाईकोर्ट को सैनिटाइज करने के लिए 2 दिनों के लिए कोर्ट सहित पूरे कार्यालय के कार्य को स्थगित किया गया। आज हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट के कर्मियों के कोरोना संक्रमण हुआ था और इसके बाद से सभी कर्मियों की कोरोना जांच की गई थी। खूंटी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत खूंटी जिले में 15 अगस्त 2020 तक गंदगी मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार इस अभियान के तहत सभी प्रखंडों में श्रमदान के माध्यम से पौधारोपण किया जा रहा है। मुरु प्रखंड अंतर्गत गनालोया पंचायत की गनागीरा ग्राम में उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर एवं अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती द्वारा गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत श्रमदान के माध्यम से पौधारोपण किया गया। साथ ही आसपास के इलाकों में साफ सफाई भी की गई। गंदगी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत अड़की प्रखंड के सिंदरी पंचायत में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा श्रम दान कर पौधारोपण किया गया और क्षेत्र की साफ सफाई भी की गई। केंद्र सरकार ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है। ट्रेन में वैध टिकट पर यात्रा कर रहे 3 लोगों को गलत तरीके से पकड़कर फिर उन्हें छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए रिश्वत लेने के दोषी बरहड़वा रेल थाना के पूर्व थानेदार एएसआई अर्जुन तिवारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष एसके सतपथी ने सुनवाई के दौरान कल ये फैसला सुनाया। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में कल रात अज्ञात अपराधियों ने टीको पावर सब स्टेशन के कर्मियों को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए का विद्युत उपकरण लूट लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मॉनसून झारखंड में मॉनसून एक बार फिर कमजोर पड़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 9 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार बोकारो में 23%, चतरा में 24%, देवघर में 47%, गुमला में 52%, खूंटी में 40%, पाकुड़ में 36%, साहिबगंज में 34%, सरायकेला खरसावां में 32% और पश्चिमी सिंहभूम में 23% तक कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे कल रांची सहित पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। कोरोना संक्रमण को लेकर रांची पहाड़ी मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। सावन में पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, जिसमें देश विदेश में रहने वाले भक्तों ने भी रुद्राभिषेक और विशेष पूजा कराई। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची रेल मंडल के तहत आने वाले रांची और हटिया समेत अन्य सभी स्टेशनों पर कल सफाई अभियान चलाया गया। आज ट्रेन और पटरियों की सफाई कराई जा रही है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कल नामकुम प्रखंड के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस को लेकर सीडीपीओ को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बाइक से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में ईमानदार करदाताओं की भूमिका अहम। झारखंड में अब तक 4 लाख से अधिक नमूनों की हुई जांच, 20,000 से अधिक लोग मिले कोरोना संक्रमित।
डालसा के सचिव ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छोटे अपराध में बंद कैदियों को रिहा करने की तैयारी। और राज्य में अब तक सामान्य से करीब 14% कम बारिश। गुमला और खूंटी समेत 10 जिलों में हुई काफी कम बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।